ये हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए 10 वर्षीय आरुष है। इन्हीं के मम्मी पापा की जो कहानी है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रही है। इनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे पूरी सच्चाई, आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है। आरुष, आपके पापा और मम्मी की जो स्टोरी है वो तो पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है, हर न्यूज़ चैनल पे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? उधर देखिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मम्मी गलत है और मम्मी मुझे बहुत मारती थी, डराती थी और रखती थी। क्या कहती थी मम्मी? मम्मी कहती थी किसी को बताने के लिए नहीं कि बात करते ना तो मारेगी। अच्छा, तो आपको पहले से पता था कि मम्मी का इस तरीके से किसी दूसरे हाँ, अंकल के साथ अफेयर है? क्या? जैसे अंकल पहले भी आते थे, लक्ष्मी नगर में एक डेरा था वहाँ पे, तो वहाँ पे मम्मी बोलती थी कि दोस्त है। हम्म, तो मैं फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर सुपौल में आने लगे तो फिर पापा आए थे, हम्म, तो फिर पापा मुझे लेने आए। हम्म, तो मैं आया तो मुझे जाना नहीं था, तो पापा ये सब पूछे हम्म। तो मैं बताया। क्या बताया अपने पापा को? मैं बताया कि मम्मी दूसरे कोई एक अंकल है उनके साथ बात करती है और रात रात तक, और वो अंकल भी मिलने आते थे। अच्छा, तो आपने पापा से बताया इस बारे में? हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पापा मुझे यहीं पे रख लिए, इंडियन पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। अच्छा, और उस आप यहाँ जब तुम यहाँ रहते थे अपने गांव में, तब तक कोई दिक्कत थी? तब तो कोई दिक्कत नहीं था। तब तक कोई दिक्कत? और अंकल आए थे एक बार पहुंचाने मुझे। हम्म। क्या कर पहुँचाने आए थे? हाँ। तो अंकल के लिए क्या मतलब कि अभी जो स्थिति है, अब तो पापा बोल रहे हैं कि अब हमको अपने पत्नी के साथ नहीं रहना है, लेकिन आपकी तो मम्मी है, आप क्या चाहते हैं? मुझे भी नहीं रहना, मम्मी बहुत मारी थी मुझे, यहाँ पे एक बार फोका हो गया था, इतना मारी थी। अच्छा, क्यों मारी थी मम्मी? क्योंकि मैं एक दिन पापा को बोल दिया था कि बता दूंगा कि आप बात करते हो किसी से। कितने दिन से आपको पता है ये सारी बातें? मुझे तो ये 5 साल का था तब से पता है। लेकिन आपने कभी पापा को बताया नहीं? नहीं, आपने कभी मम्मी को और अंकल को कभी आपने एक साथ कहाँ देखा था? मैं होटल में देखा हूँ हम्म। और घर पे। अच्छा, तो यहाँ जहाँ किराए पे रूम ले रखे थे वहाँ वो आते जाते थे रेगुलर? रेगुलर नहीं, मतलब जब पापा नहीं आते थे तब आते थे। अच्छा, तो और अब सुपौल में तो 1 सप्ताह पे एक सप्ताह पे, एक सप्ताह रेगुलर रहे थे या आते थे? रहते थे। एक सप्ताह रेगुलर रहते थे। अब आप नहीं रहना चाहते हैं मम्मा के नहीं, साथ में? तो फिर आगे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि ये सब ठीक हो हम्म, और फिर क्या अपना? मैं अपना रहूँ आराम से। अच्छा, मम्मी की याद तो नहीं आएगी? नहीं, हाँ, नहीं। नहीं आएगी। ये बच्चे की जो तस्वीर है ये दिल दहला देने वाली है। हालांकि इजाज़त नहीं करता है मन में कि इस तरीके से लाया जाए, लेकिन ये एक समाज की एक सच्चाई है और ये जो चल रहा है इस पूरे भारत के अंदर, एक बार सोचने वाला विषय है कि आखिरकार जो इस तरीके से घटनाएं निकल कर सामने आ रही है, कभी कभी बच्चों की हत्या कर दी जाती है, कभी पति की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में एक ऐसे रिश्ते पर कलंकित पति पत्नी का मामला समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी ममता को भी मार करके और एक नए प्रेमी के साथ में अपना जीवन गुजर बसर करना चाहती है? बच्चे का बयान आपने सुन ही लिया कि वो अब अपनी मम्मी के साथ नहीं अपने पापा के साथ रहना चाहता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार कब तक इस भारत में स्त्रियों को आगे ले जाने की बात आती है, लेकिन कुछ स्त्रियां उन्हीं स्त्रियों के दामन पर दाग लगाती हुई नजर आ रही है। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।